हेलो गाइस, मेरा घर का नाम वरुण है और मैं एक फ्रीलांस डिजिटल आर्टिस्ट हूँ। मैं कैरेक्टर डिजाइनिंग भी करता हूँ और कभी कभी एनिमेशन भी करता हूँ। मैं कुछ ऐसी बातें आज आपको शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि एनिमेशन इंडस्ट्री और स्पेशली एनिमेशन एजुकेशन सिस्टम कैसा है इंडिया के अंदर। मैंने अपने लाइफ में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ये चीज बोलूंगा कि भाई एनिमेशन इंडस्ट्री में तुम मत आना अगर तुमको ये चीजें पता नहीं है तो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बीएससी इन एनिमेशन करके बड़े स्टूडियो में एक बहुत भयानक जॉब मिलेगी तो आप प्लीज ये फितूर अपने दिमाग से हटा लो। अगर कोई भी बंदा एनिमेशन इंडस्ट्री में कदम रखना चाह रहा तो उसको काफी चीजें पता होनी चाहिए। उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे जो छोट-पुट जो एनिमेशन इंस्टीट्यूट्स हैं कैसे आपका साल बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि आप उस एनिमेशन इंस्टीट्यूट में अपना टाइम, मनी और एनर्जी देते हो और वो पूरा वेस्ट हो जाता है। क्योंकि जो बीएससी इन एनिमेशन की पढ़ाई होती है उसमें बेसिकली आपको यही गाइड किया जाता है कि कैसे आप डिजिटल मजदूर बन सको किसी बड़े स्टूडियो के लिए या किसी टटपुंजी स्टूडियो के लिए स्पेशली। इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर दे, क्योंकि मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ एनिमेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड और एनिमेशन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो शायद ही कोई बताएगा तुम। अब बीएससी इन एनिमेशन में इतना बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने भी बीएससी इन एनिमेशन पढ़ रहा था एक बार एक किसी इंस्टीट्यूट से जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, और वहाँ पे मेरा 2 साल काफी अच्छे से बर्बाद हुआ। तो इंडिया में जो एनिमेशन है वो अभी किस फेज में है? कभी सोचा इसके बारे में? वेल, इंडिया में जो एनिमेशन इंडस्ट्री है वो अभी सर्विस सेक्टर बेस्ड है, ना कि खुद की ओरिजिनल आईपी क्रिएशन। अब सर्विस सेक्टर और आईपी क्रिएशन दोनों में क्या फर्क है और ये दोनों होते क्या है? वेल, मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि हम लोग आउटसोर्सिंग करते हैं, बाहर के देशों के लिए काम करते हैं, आउटसोर्सिंग सर्विस दे रहे हैं। अब इंडिया में ज्यादातर लोग आउटसोर्सिंग वर्क ही उठाते हैं। बाहर के लोगों का काम आता है, उनके लिए हम लोग काम करते हैं। वो लोग हम लोग को छोट-पोट पैसे देते हैं, लेकिन वो इंडियन करेंसी में बहुत ज्यादा होता है। इससे हम लोग को लगता है कि भाई सर्विस सेक्टर एनिमेशन का ज्यादा अच्छा है। आईपी क्रिएशन में क्यों नहीं हम लोग कदम रखते हैं? अब आईपी का मतलब ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अपने खुद के ओरिजिनल कैरेक्टर्स, अपने खुद की यूनिवर्स, अपने खुद का वर्ल्ड बिल्डिंग सब खुद से स्क्रैच से बनाना, ये बहुत ज्यादा पेनफुल काम है। मतलब तुम समझ रहे हो, सुपरमैन कैरेक्टर 70-75 साल पहले कुछ बना था, शायद उससे ज्यादा ही, अभी याद नहीं है। और बैटमैन भी कुछ 80-80 साल पहले बना था। अब हर बच्चे के दिमाग में बैटमैन और सुपरमैन बैठे हो। कैसे बैठे हो? क्योंकि अमेरिका ने आईपी क्रिएशन में ज्यादा फोकस किया। इंडिया में आईपी क्रिएशन में फोकस इतना नहीं किया जा रहा। थोड़ा बहुत अब स्टार्ट हो रहा है, जैसे अभी बाहुबली मूवी आने वाली है, स्टार्ट कर दी, और पिछले साल महाअवतार नरसिम्हा मूवी आई थी, स्टार्ट तो हो रहा है। पर अगर हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि भाई कल को कोई हाई लेवल, कोई खतरनाक लेवल की जो है एक एनिमेटेड मूवी बनाई जाए किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर अपने इंडियन रूट से रिलेटेड, नहीं बनाते, क्योंकि आईपी क्रिएशन पेनफुल है। तो आपको अब ये पता चल गया कि सर्विस सेक्टर और आईपी क्रिएशन में फर्क क्या है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हम लोगों को ये चीज स्टूडियो और कोई भी एनिमेशन इंस्टीट्यूट नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि इनका पूरा बिजनेस मॉडल तुम्हारे इग्नोरेंस पे चलता है भाई। तुम एनिमेशन पढ़ने जा रहे हो, तुमको लग रहा है कि तुम कैरेक्टर क्रिएट करोगे, तुमको लग रहा है कि तुम जो वर्ल्ड क्रिएट करोगे, यूनिवर्स बनाओगे, है ना, कैरेक्टर डिजाइन करोगे। पर जब तुम जाते हो किसी बीएससी इन एनिमेशन पढ़ने तुम कहीं, तो तुमको क्या क्या चीजें नहीं पढ़ाई जाती बीएससी इन एनिमेशन जैसे इंस्टीट्यूशन जो होता है। टेक्निकली स्पीकिंग आपको यही नहीं बताया जाता कि एनिमेशन कैसे किया जाता है। एनिमेशन के जो प्रिंसिपल्स है वो भी नहीं बताए जाते हैं। आपको ये नहीं बताया जाता है कि ड्राइंग कैसे की जाती है, सॉलिड ड्राइंग क्या होती है, जेस्चर ड्राइंग क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, ये भी नहीं बताया जाता। इन सारी चीजों के अलावा आपको इंडस्ट्री रेडी भी नहीं किया जाता। तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म नहीं बताई जाती, तुमको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नहीं बताया जाता है, तुमको मार्केट रिसर्च कैसे किया जाता है वो भी नहीं बताया जाता, टीम को कोऑर्डिनेट करना होता है कैसे किया जाता है वो नहीं बताया जाता, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया हो कैसे मैनेज करें नहीं आता, आईपी क्रिएट कैसे की जाती है वो भी नहीं बता, आईपी के लॉज क्या होते हैं कि कैसे हम उस पे अपना मालिकाना हक रखें ये भी नहीं बताया जाता। बताया क्या जाता है? बताया सिर्फ ये जाता है कि आपको सॉफ्टवेयर ऑपरेट कैसे किया जाता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर ऑपरेटर भी अगर आप जो बन रहे हो उसमें भी आपको लिमिटेड नॉलेज रहती है। वही मैंने जैसे बताया ना, लाइन ऑफ एक्शन, जेस्चर ड्राइंग, ये सब आपको पता नहीं है तो आप प्री प्रोडक्शन में काम नहीं कर पाते, आप सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन के लिए ही रह जाते हो। मतलब आपके ऊपर डिजाइनर और विजुअल आर्टिस्ट और क्रिएटिव डिजाइनर बैठे रहते हैं।
या फिर ज्यादातर जो बीएससी इन एनिमेशन के स्टूडेंट्स होते हैं जब वो ग्रेजुएट होके निकलते हैं वो किसी बिग स्टूडियो में काम नहीं करते हैं, तो काम करते हैं एक टटपुंजी स्टूडियो में जहाँ पे वो बंदा आउटसोर्सिंग वर्क उठाता है, वो भी कहीं बड़े किसी स्टूडियो से। तो भाई जो बड़ा स्टूडियो ऑलरेडी आउटसोर्सिंग वर्क उठाया हुआ है उससे एक टटपुंजी स्टूडियो आउटसोर्सिंग वर्क उठा रहा है, उसके बाद तुम्हारे पास एक आउटसोर्सिंग वर्क आ रहा है जिसका तुम्हें पे मिलता है ना कि हाँ हम तुमको इस काम का ना 1500 रुपए देंगे या 1000 रुपए देंगे या ज्यादा बहुत ही ज्यादा पैसे दे रहे हैं ना तो 10,000 रुपए देंगे। भाई चल रही दुकान और बीएससी इन एनिमेशन स्कैम तुम्हारे साथ हो रहा। अगर आपको इस लेवल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से बचना है, तुमको सिर्फ इंफॉर्मेशन की जरूरत। अगर तुमने ये सोच लिया कि तुमको सिर्फ सॉफ्टवेयर ऑपरेटर बनना है तो भाई यहाँ पे जाओ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारी भी। पर लेकिन अगर तुमको एक क्रिएटिव डिजाइनर बनना है, एक विजुअल आर्टिस्ट बनना है तो तुम्हारे पास दो रास्ते। पहला रास्ता ये है कि किसी भी अच्छे स्टेट यूनिवर्सिटी से जाके आप बीएफए इन एनिमेशन या बीएफए कर लो, नॉर्मल बीएफए। उससे तुम्हारी क्रिएटिव थिंकिंग अच्छी हो गई, विजुअल लाइब्रेरी अच्छी हो। बीएफए को कहीं कहीं बैचलर इन विजुअल आर्ट भी बोलते हैं, बीएफए बैचलर इन फाइन आर्ट्स होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रास्ता ये है कि तुम किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से तुम बैचलर इन डिजाइन करो, ठीक है ना, बैचलर इन डिजाइन इन कम्युनिकेशन डिजाइन, ठीक है ना। यूआई यूएक्स भी कर सकते हो, अलग अलग पढ़ाया सब में एक ही चीज जाती है, बस बाद में स्पेशलाइजेशन चेंज की जाती है। तो मेरे लिए अगर अपना पर्सनल प्रेफरेंस बताऊं तो आप आईडीसी है आईआईटी बॉम्बे में, वहाँ कर सकते हो। दूसरा है एनआईडी जो अहमदाबाद में है और भी जगह है, लेकिन यही दो बेस्ट हैं अभी तो मैं जो बताया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की बात कर रहा था, तो और आईडीसी मतलब इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर, तो यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो बहुत अच्छे से, कोई इशू नहीं। अब सबसे फायदा ये होगा कि तुम एक तो इंडस्ट्री रेडी हो जाओगे और बीएससी इन एनिमेशन करने की जरूरत नहीं, तुम ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। तुम यूडेमी में जाके वहां पे तो भी सेल चल रही हो, 6 कोर्सेज मिलते हैं भाई, हाई क्वालिटी के कोर्सेज मिलते हैं। मैंने 300 रुपए में खरीदे कोर्सेज, तो 10,000 रुपए के, तो मैं झूठ नहीं बोलता। सॉफ्टवेयर ही सीखना है ना तो यूडेमी में सीख, ऑनलाइन यूट्यूब पे सीख। क्योंकि तुमको खाली बता दें, जब तुम किसी एनिमेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हो ना जहाँ पे बीएससी इन एनिमेशन पढ़ाई जा रही होती है, वहाँ पे तुमसे सिर्फ यही बोलते हैं, अरे ये चीज तो यूट्यूब पे है तुम पढ़ लो। टीचर ये बोलता है, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं करेगा, तुम कहीं फंसोगे वो चीज तुम्हें नहीं बताएगा, क्योंकि उस टीचर को खुद ही नहीं आता है भाई। हाँ, वो तुम्हें एडमिशन के टाइम पे यही बोलेंगे कि हमारी फैकल्टी तो बहुत टॉप नॉच, उसने यहाँ काम किया, उसने वहाँ झंडे गाड़े, मतलब तुम्हारा कैसे काटना है ना ये एनिमेशन इंस्टीट्यूट यही जानता है। अभी मैं आगे ऐसे ही और एवीजीसी सेक्टर से रिलेटेड और काफ़ी सारी पोले भी खोलनी है मुझे और काफ़ी सारी चीज़ें बतानी भी हैं। मैंने अपने साल काफ़ी बर्बाद किए ऐसे एनिमेशन इंस्टीट्यूट में, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने साल बर्बाद करो। इसको एज अ तुम ये समझो कि एक बड़ा भाई तुम्हें समझा रहा है, ठीक है ना, और कुछ चीज़ें मुझे समझानी भी हैं, पढ़ानी भी हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है इस YouTube चैनल में। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स बनाए थे, चाहो तो वो भी देख लो। मैंने काफ़ी सारे ज्ञान दिया है, कुछ मतलब मूड बोर्डिंग कैसे की जाती है, क्या डिज़ाइन थिंकिंग कैसे की जाती है, इन सब के बारे में मैंने बता रखा है, शॉर्ट्स देख सकते हो। लेकिन अगर इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई जितना ज्ञान बांटो उतना ही कम है। मैं अभी बता नहीं सकता कि अगला वीडियो कब आएगा, पर लेकिन अभी और भी चीज़ें भरी हुई हैं मुझे बतानी है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। जय हिंद, वंदे मातरम, ओके बाय बाय। याद रहे आपको डिजिटल मजदूर नहीं बनना है।